हैं न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। देश में इस समय एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो है तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी होने का मामला। भक्तों की आस्था इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। क्यों ठेस भी क्यों ना पहुंचे, क्योंकि भाई ये एक धर्म का विषय है और धर्म में जब भगवान के प्रसाद के साथ ही इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसी सब बारे में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज जो आचार्य हमारे साथ मौजूद है वो हमें बताएंगे कि मंदिर में जो प्रसाद लगता है उसको लेकर क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले लेकिन इन सारे सवालों से पहले हम जानेंगे कि जो मंदिर है हमारा इतना प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का, उसकी महिमा के बारे में बताएं। देखिए पूजा जी, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो 5वीं शताब्दी का मंदिर है। इस स्थान को कलयुग में धरती का बैकुंठ लोक कहा जाता है। यहाँ भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। उनको गोविंद, श्रीनिवास, तिरुपति बालाजी के रूप में इन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान नारायण के प्रकट होने की 2 कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं, जिनमें एक कथा का वर्णन उनके वराह स्वरूप को प्रकट होने की है और दूसरी जो घटना है उनके बालाजी स्वरूप में प्रकट होने की है। तो यहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं और जिस पर्वत पर मंदिर बना हुआ है ये बड़ा रमणीक मंदिर है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर लेटे हों। तो 7वीं जो पहाड़ी है उस पर बालाजी का ये मंदिर बना हुआ है। इसको भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक कहा जाता है और अनेक चमत्कार इस मंदिर में ऐसे दिखाई देते हैं जो अनुभूति कराते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। इसलिए इस मंदिर की महिमा देश विदेश में है और कहते हैं कि कलिकाल में इस मंदिर में दर्शन करने से यहाँ पर भगवान विष्णु जी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। तो शास्त्र कहते हैं कि इस मंदिर का दर्शन कर लेने मात्र से ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनोकामना को लेकर के जो लोग बालाजी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस मंदिर की महिमा शास्त्रों में बहुत दी गई है। ये साक्षात बैकुंठ लोक के समान है। तो हमने जानी तिरुपति बालाजी मंदिर की महिमा के बारे में जाना है, लेकिन हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हम वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि चर्बी मिली है प्रसाद के अंदर। उस सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हम दर्शन करने जाते हैं तो जो प्रसाद हमें मिलता है भगवान के आशीर्वाद के रूप में, तो उसको ग्रहण करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आप किसी भी देवालय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रसाद दिया जाता है। वो प्रसाद विशुद्ध रूप से उस देवालय की रसोई में बहुत साफ और शुद्धता के साथ तैयार होता है। यानी कि हमारे धर्म की भाषा में इसको कहते हैं अपरस। वहाँ पर जो भी प्रवेश करता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। जितने भी लोग उस प्रसाद को तैयार करते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। यदि किसी कारणवश वो अशुद्धता में आते हैं तो उनको पुनः स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश दिया जाता है। इस तरह से जो प्रसाद तैयार होता है वो भगवान के श्री विग्रह को, जो गर्भगृह में मूर्ति होती है, उसको विशेष मंत्रों के साथ वहाँ पर भगवान को अर्पित किया जाता है और वो प्रसाद फिर मंदिर के द्वारा भक्तों में बांटा जाता है। उस प्रसाद को लेने से उसके फल की अनेक बातें शास्त्रों में हैं। इसलिए जो भी भक्त वहाँ आते हैं उस देव स्थान का प्रसाद अवश्य लेते हैं। तो प्रसाद की विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई और ये विशेष रूप से बड़ी शुद्धता के साथ उस देवालय की रसोई में ही तैयार किया जाता है।
जी, आचार्य जी, तो प्रसाद तो हम ग्रहण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन इस प्रसाद को, जैसे आपने बताया कि वो जो रसोई में जो प्रसाद बनता है वहाँ पर हर कोई शुद्ध होता है और अच्छे मन से जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी कि ये जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं या ये जहाँ बनता है, तो इस प्रसाद को बनाने के नियम क्या हैं? किन बातों को ध्यान में रख के ये प्रसाद बनाना चाहिए? देखिए, इस समय जो विवाद खड़ा हुआ है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद था उसकी जांच कराई गई, तो उसमें चर्बी निकली है। ये उस वहाँ पर जो 1803 में, यानी कि 200 साल पहले से बालाजी के मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था शुरू हुई। 1803 ईस्वी के लगभग वहाँ पर बूंदी का प्रसाद बांटा जाता था। उसके बाद इस प्रसाद में वहाँ के देव प्रबंधन ने, ट्रस्ट ने परिवर्तन किया और 1940 से वहाँ एक विशेष लड्डू बनाया जाने लगा जो भक्तों में वितरित किया जाता था। बालाजी में प्रतिदिन 8 लाख लड्डुओं का निर्माण होता है। वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। इसके साथ ही ये प्रसाद देश विदेश में भगवान बालाजी के भक्तों को कुरियर के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है। इस देव स्थान का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति वहाँ की सरकार का कोई एक प्रतिनिधि होता है, वो करता है। अब यदि हम प्रसाद की बात करें तो जितने भी देव स्थान हैं, प्रमुख देव स्थान हैं, वहाँ पर इन प्रसाद को बनाने के लिए विशेष रूप से रसोइये होते हैं। वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहाँ जितनी चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं उनको भी मंत्रों के द्वारा और गंगा जल के द्वारा शुद्ध करके ही उसको अंदर प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद वो प्रसाद तैयार किया जाता है। यदि इस तरह का कोई विवाद है तो इसको राजनीति से परे हट करके, और विशेष रूप से जैसे हम ब्रज के मंदिरों की बात करें तो वहाँ जितना भी घी प्रयोग किया जाता है उस घी को गाय का घी विशुद्ध रूप से लिया जाता है, और जो घी मंदिरों में आता है उसको पहले से ही बहुत अच्छी जगह से खरीदा जाता है जहां उसकी जांच की जा चुकी होती है। तो गाय के घी से ही रसोई तैयार करनी चाहिए ठाकुर जी की, जिसका प्रसाद लगना चाहिए। तो इस विवाद से परे हट करके अब जो घटना हो गई उसको विवाद ना बना करके आगे से चीज़ों को ध्यान रखा जाए। जो भी प्रसाद की सामग्री आए, घी आए, उसको पहले से ही टेस्ट और चेक कर लिया जाए और इस विवाद से थोड़ा सा हटा जाए, जिससे लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंच रही है वो बराबर बनती ना रहे, ये ठेस दूर हो। बालाजी मंदिर के जो प्रसाद के बारे में आपने हमें बताया कि किस तरीके से पवित्र और शुद्धता के साथ ये बनाया जाता है। इस मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्य हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भगवान है वो साक्षात विराजमान है और बहुत सारे लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है उसको पसीने भी आते हैं। तो मैं ये मूर्ति और मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस मंदिर में अनेक चमत्कारी घटनाएं होती हैं। भगवान जी का, बालाजी महाराज का जो शिव विग्रह है, जब उसका स्नान भी कराने के बाद, अभिषेक कराने के बाद उसको जब अच्छे से पोंछ दिया जाता है, उसके बाद भी यदि उनकी पीठ को छू करके देखा जाए तो ऐसी अनुभूति होती है कि यहाँ से जल निकल रहा है। तो कहा जाता है कि जहाँ भगवान नारायण कलयुग में आज भी साक्षात विराजमान है। इसके साथ ही यदि इनकी पीठ पर कान लगा करके सुना जाए तो कहते हैं कि वहाँ पर समुद्र की लहरों की सी ही ध्वनि सुनाई देती है। इसके साथ ही बालाजी के जो हृदय स्थान है, जब बालाजी का चंदन उतारा जाता है तब वहाँ पर लक्ष्मी जी का दर्शन होता है, यानी कि भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी का दर्शन है। इस तरह का श्री विग्रह बालाजी का है। इन सभी घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि यहाँ बालाजी भगवान नारायण साक्षात विराजमान है। और इसी तरह यहाँ पर लोग अपने बाल देते हैं। इससे जुड़ी भी एक घटना है कि जब भगवान विष्णु का विवाह, बालाजी का विवाह, यहाँ लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में है। पद्मावती के रूप में जब हुआ तो पहले समय पर यह प्रथा थी कि जो वर पक्ष होता था वो लड़की पक्ष को, आज उल्टा हो रहा है, हम अपनी बिटिया को विदा करते हैं तो दहेज देते हैं, लेकिन पिछले जन्म में,
पहले के सालों में, पूर्व युगों में ये था कि जब जो लड़का शादी करने आता है वो लड़की के पिता को धन देता है। उस वक्त भगवान नारायण ने कुबेर जी से धन कर्ज के रूप में लिया था और कहा था कि मैं कलयुग तक ये कर्ज आपका चुका दूंगा। तो ये परंपरा बनी कि कलयुग में जो बाल हम लोग देकर आते हैं वो कुबेर जी का कर्ज उतार करके आते हैं। और भगवान नारायण ने कहा कि जो मेरे इस कर्ज को उतारने में मेरा सहयोग करेगा मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसलिए बालाजी में बालों का दान किया जाता है, जो कुबेर का कर्ज चुकाया जाता है। तो बालाजी के मंदिर से अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। बालाजी का श्री विग्रह जागृत विग्रह है। उसमें इस तरह के जो आपने सवाल किया कि उनकी पीठ छूने पर पसीना सा दिखाई देता है, ये बिल्कुल सत्य है। उनकी पीठ पर कान लगाकर भी लोगों ने सुना तो वहाँ समुद्र की तरंगें जैसे हृदय कंपन करता है, इस तरह से श्री विग्रह में से आता है कि उनका हृदय साक्षात धड़क रहा है। तो इस तरह की घटनाएं हैं वहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। तो बालाजी के जो मंदिर में प्रसाद का जो मुद्दा है कि उसमें चर्बी है, वो तो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है, उस पर सारी जो है जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन आज जो हमें इस मंदिर के बारे में जो एकदम अद्भुत जानकारी आपने दी है, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। और भी कुछ जानकारी ऐसी कोई अन्य टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, किसी भगवान की मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अपने आचार्य जी के साथ यहाँ पर फिर से हाजिर हो जाएंगे और हम एक फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए धन्यवाद। राधे राधे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति। धन्यवाद, नमस्कार।